के अंदर आ रहा है। और आपको पता होगा कि बीएड की रीशेड्यूल डेट आ गई है, शायद 6 अगस्त कर दी गई है। आप उस पर भी फोकस करिए जो तैयारी कर रहे हैं, पेपर दीजिए और पीटी का एग्ज़ाम बहुत सीरियसली निकालें। सीजीएल भी आपका लगा होगा, सीएचएसएल भी लगा होगा, बस बहुत ही जल्दी हम आपका बहुत सारा सिलेबस डालने लगेंगे मैथ्स में। तो आज इन्फॉर्मेशन लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सिलेबस कवर करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा सिर्फ अभी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट बाय पार्ट, मतलब आपको इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट कितना सिलेबस आ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। सिलेबस डिस्कस करना बहुत जरूरी है, आपको कितना पढ़ना है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले नंबर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता आ रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत। वैदिक पीरियड आ रहा है, बुद्धिज्म आ रहा है, जैनिज्म आ रहा है, मौर्यन अंपायर आ रहा है, बुद्धा पीरियड आ रहा है, वैदिक काल आ रहा है, बुद्धा पीरियड आ रहा है, जैनिज्म आ रहा है, मौर्य अंपायर आ रहा है, गुप्ता पीरियड आ रहा है आपका, गुप्त काल, और फिर हर्षवर्धन आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, हर्षवर्धन है। उसके बाद राजपूत पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, जो आपके राजस्थान में राजपूत एरा के लोग थे उनके रिलेटेड, जैसे अब आपका पृथ्वीराज मेवाड़ टाइप का, पृथ्वीराज चौहान का एरा, ये सब का भी एरा का मतलब हो सकता है, यही मतलब ही है। ये दिल्ली सल्तनत है जहाँ पर आपको मोहम्मद गौरी के बसाए हुए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे से चालू करके आपको लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी तक जाना है। उसके बाद ये पीरियड इसी से जुड़ा होता है। मुगल पीरियड आपको पता ही होगा, मराठा पीरियड है, मराठा पीरियड में आप यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है ना, इन सब से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिटिश रूल एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के बारे में। 1857 भी इसी में इंक्लूडेड रहेगा। सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये इसका मतलब है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव ब्रिटिश के कारण क्या क्या है, तो ये भी पढ़ना है। इसमें आप ये सब पढ़ेंगे कि इम्पैक्टेशन ऑफ, जैसे कि यहाँ पर ट्रेन चलाई या क्या चलाया है, तो सोशल और इकोनॉमिक क्या क्या पढ़े। सोशल में आपने पढ़ाई होगा कि डाउरी एक्ट के लिए इन्होंने काम किया था, और इसके लिए इन्होंने क्या बोलते हैं आपका सती सिस्टम के लिए भी काम किया था। तो ये सब आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। चलिए अभी इसके दूसरे पार्ट पे लेकर चलते हैं और बताते हैं आपको कि अगला पार्ट में इसको कैसे कैसे देखना है। देखिएगा, इसमें सेकंड टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनके नाम है इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, यानी मॉडर्न हिस्ट्री आप बोल सकते हो, कुल मिला के पूरी मॉडर्न है ये, क्योंकि आपने एशियन हिस्ट्री देखी थी, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा टॉपिक है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है ये। दूसरा आपका दे रखा था स्वदेशी एंड सिविल डिसओबीडियंस, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने जो भी इसमें भूमिका निभाई थी, तो वही है स्वदेशी एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड अदर लीडर सोल है। सेकेंड है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, यानी क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, नरम दल गरम दल का विषय है इसमें। अगला है फेयरवेल अमेंडमेंट्स एंड ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1935, यानी विधायी संशोधन क्या हुए थे और ब्रिटिश ने इंडिया पे क्या क्या एक्ट लगाए थे 1935 से रिलेटेड पे। क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आजाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन और हिंद फौज का ये। तो ये सिलेबस आपका हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का। चलिए इसके अगला लेकर चलते और दिखाते हैं उसमें अगले वाले में क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखिएगा, अब ये तीसरा ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल, रिवर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, माउंटेन्स, नदी और नदी घाटियां पूछी जाएंगी आपको, ठीक है ना, ये भारत के ही होंगी। माउंटेन्स एंड ग्लेशियर, पर्वत घाटियां और पहाड़ियां, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद, ठीक है ना, ग्लेशियर्स। डेजर्ट एंड ड्राइज एरिया एंड फॉरेस्ट, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र एवं वन। उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, ओर्स जैसे पूछे जाते हैं किस जगह पे आपका माइका ज्यादा होगा, किस जगह यहाँ पर आपका कोल ज्यादा होगा, किधर क्या भारत के राज्यों में पाया जाता है, विश्व में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वर्ल्ड की में इसमें सब आएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड का आपका आ रहा है भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, ठीक है ना, कि क्या होगा, ठीक है ना, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना है, पॉलिटिकल में कहाँ क्या क्या होती है, ठीक है ना। क्लाइमेट एंड टाइम जोन, जलवायु और टाइम जोन क्या होंगे, क्लाइमेट के हिसाब से टाइम जोन किस हिसाब से आता है और टाइम जोन क्या क्या होंगे। डेमोग्राफिक एंड माइग्रेशन, जनसंख्यिकी एवं प्रवास के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम आगे आपको लेके चलते हैं, इसमें तीसरे वाले में बताते। देखिए अगला इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इंडियन इकोनॉमी 1947 टू 1991, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक का पूरा जितना भी इकोनॉमी में चेंज हुए, रिफॉर्म्स हुए हैं। प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स, योजना आयोग और पंचवर्षीय सारी योजनाएं,
डेवलपमेंट ऑफ मिक्स एंड इकोनॉमिक प्राइवेट एंड पब्लिक, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट मिलकर के काम करता है, वो भी उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजीकरण और सार्वजनिक रूप से, ठीक है। इसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब होता है श्वेत क्रांति, और ऑपरेशन फ्लड ये भी आ रहा है। बैंकिंग नेशनलाइजेशन आ रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, करंट अफेयर से जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको बहुत कुछ मिलना चाहिए। अगर आप जनरल अवेयर्स पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, तो इसमें सब कुछ आप ऐसा पढ़िए कि उसी में जैसे किसी बैंक के बारे में आए तो पूरा उसी को डिटेल में साथ पढ़ते रहिए, तो ऐसे आपको तैयार होता रहेगा। अलग से याद करना पॉसिबिलिटीज नहीं है। इकोनॉमीज एंड रिफॉर्म्स एंड जीएसटी, आर्थिक सुधार और जीएसटी, इसमें जीएसटी के बारे में बताया गया। चलिए इसका पांचवा पार्ट देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। देखिएगा इसमें पांचवें पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, जिसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंट फीचर है, मतलब भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जिसमें आपको पता चलेगा उस फ्लेक्सिबल रिगिड के ये सब चीजें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत है, मौलिक कर्तव्य अधिकार है, डायरेक्टरी प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, मतलब कुल मिला के पूरी आपकी पॉलिटी आ रही है। फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड गवर्नमेंट, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित एवं केंद्र राज्य में संबंध, ठीक है ना। जुडिशियल फ्रेमवर्क, न्यायिक ढांचा, इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, ये भी है। लोकल बॉडीज एंड पंचायत, यहाँ पर भी आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरी पॉलिटी का आपको पोर्शन पढ़ना है लगभग केवल उसमें आपको 7 से 8 आपको आर्टिकल्स देखने, पूरे पार्ट देखने, 8 पार्ट्स है, उसमें 8 पार्ट देखिएगा आप, में लगभग आपका कवर हो जाएगा। पूरे नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, जितना आ रहा है बस केवल आपको उतने में पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट और देखते हैं कैसे उसको। जनरल साइंस के टॉपिक में बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी आ रही है। आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है क्लास 8 तक, अगर आप पढ़ते हैं क्लास 8 तक की आप जनरल साइंस देख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा एलिमेंट्री मैथ यानी प्रारंभिक अंकगणित ही केवल आ रही है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगी, इतना ज़्यादा नंबर कवर कर रही है, 5 नंबर का कवरेशन है। और आपको सारे इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको स्क्वायर्स पढ़ा चुका हूँ, स्क्वायर रूट मेरे को पढ़ाना है, इसमें एवरेज हो चुका है, परसेंटेज की मैं वीडियो डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो स्क्वायर रूट पे होगा। स्क्वायर की मैंने ट्रिक्स आपको पहले पढ़ा दी, ढंग से देखिएगा, बस उसी में से सबका हो जाएगा। कुछ रूल्स इसके और होते हैं वो भी मैं पढ़ा दूंगा, सारे इसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, और उसी के लिए जो पीटी के लिए सिलेबस में जितना पढ़ना होगा बस उतना ही होगा। तो ये 5 नंबर कवर करेगा, और नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होगा, जैसे कि आपका होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना, ऐसा करके आपको इसमें होंगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव, ठीक है, परसेंटेज यानी प्रतिशत, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन, साधारण अंकगणित समीकरण, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, एक्सपोनेंट, पावर, घातांक और घात, और एवरेज औसत, ठीक है ना। चलिए आगे आपको लेके चलते हैं हिंदी के सिलेबस में और इंग्लिश के सिलेबस में। देखिएगा जनरल हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिंग, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे, समान अशुद्धियां, लेखों और रचनाएं गद्य और पद से आएंगी। काफी डार्क सिलेबस है हिंदी का भी। और इंग्लिश लैंग्वेज में सेम ग्रामर के इधर कॉपी कर लीजिएगा एज इट इज, उसमें भी सेम ही आएगा। और क्वेश्चंस ऑन पैसेज, जैसे आपको यहाँ लेखक और रचनाएं गद्य और पद की दे रखी, कुछ पैसेज आपको दिए जाएंगे, उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको बताना है। ये भी 5-5 नंबर का आ रहा है, ज़्यादा कवर नहीं कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं अगला सिलेबस में क्या क्या है, देखते हैं। देखिएगा लॉजिकल रीजनिंग में आपको, लॉजिक एंड रीजनिंग में यानी तार्किक शक्ति में आपको जो चैप्टर मिल रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम एंड रैंकिंग पढ़े, ब्लड रिलेशन संबंध पढ़े, कैलेंडर एंड वॉच, कैलेंडर घड़ी और कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और कंक्लूसिव रीजनिंग, इसमें भी 5 नंबर का मार्क्स आ रहा है। ये सब भी मैं वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं इकट्ठा आपका जनरल अवेयरनेस, जीएस और सबका एक साथ लिख दे रहा हूँ क्या क्या है। चलिए देखते हैं। देखिएगा लॉजिकल रीजनिंग तक वहाँ पर आपने 10 सब्जेक्ट कवर करे थे। अब करंट अफेयर्स होगा आपका, करंट अफेयर की डेली क्लासेस आप पढ़िए, जैसे पढ़िए न्यूज़पेपर से पढ़िए, आपको कहीं से भी जो भी सोर्स अवेलेबल उससे पढ़िए, ठीक है ना। आप पढ़िए, जनरल अवेयरनेस देखिए, आप उसको देखिए, अफेयर्स जो भी हों, जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते, जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने कुछ किया, सपोज करो एचडीएफसी बैंक ने कुछ अपना नियम लागू करा या कोई अपनी स्कीम उतारी, तो एचडीएफसी के बारे में पूरा पढ़िए, पूरा देखिए क्या है। या किसी भी, जैसे सपोज करिए कोई भी मंत्रिमंडल बदले हैं, ये करंट अफेयर हो गई, उसके बाद आप उसके विषय में जितना है, डिपार्टमेंट कहाँ है, कब बना, कब कैसे हुआ, इसको पढ़िए, तो अवेयरनेस आप को करके कन्वर्ट कर लेंगे अफेयर्स से, ठीक है।
एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज, मतलब हिंदी अपठित गद्यांश आ रहा है, आपको पैसेज होंगे उसको क्वेश्चन करने होंगे आपको। ये कुछ हद तक सरल होगा, लेकिन ये बहुत लॉन्ग का कवर करता है। ये सब 10-10 मार्क्स के हैं जो कवर कर रहा है, ठीक है ना। ये 10-10 मार्क्स के, 5 सब्जेक्ट है, 10-10 मार्क्स के और 50 मार्क्स कवर करेंगे। ये दोनों भी आपका मैथ्स के टॉपिक है, ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। तो आपको ये सब मैं कवर करके दूंगा। एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज जो है ये अपठित गद्यांश मैंने आपको पहले पढ़ाया, ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। तालिका सारणी से पूछा जाएगा इसमें, और ये ग्राफ का है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आपने सिलेबस पूरा देखा ही है, और देखने के बाद आपको पता ही होगा बहुत कम समय बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको। मैथ्स का कवर और रीजनिंग का कवर मैं अपने चैनल पे दे ही दूंगा, और आप मन लगा के पढ़िए, क्योंकि फिर से दोबारा मौके नहीं मिलते हैं, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और बस सबको छोड़ करके इसमें लग जाइए। मैं सूरज सिंह सेंगर आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, और आप भगवान करे आप सब सेलेक्ट